नमस्कार, माला शर्मा एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम शनि के गोचर जो मीन में हो रहा है 29 मार्च 2025 में, उसका 12 लग्नों में क्या प्रभाव रहेगा उस बारे में चर्चा करेंगे। शनि का गोचर एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। सबसे पहले हम मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा देखेंगे। मेष राशि वालों के लिए शनि 12th भाव से गोचर करेंगे। मेष में शनि 10th और 11th का स्वामित्व रखते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं जो मेष वालों के लिए 2nd, 6th और 9th भाव पर होगी। मेष पर साढ़े सती का पहला चरण शुरू होगा। 12th भाव में शनि खर्चे बढ़ाएंगे, धन हानि हो सकती है, सेहत में उतार चढ़ाव रहेंगे, प्रोफेशन में कुछ बदलाव, चेंज ऑफ प्लेस, फॉरेन ट्रैवल, बीमारियों पर खर्चे हो सकते हैं। मीन राशि ट्रांसफॉर्मेशन, त्याग, मोक्ष, व्यय, लॉस, किसी चीज़ को छोड़ना, इस तरह के गुणों वाली राशि है। दूसरे भाव पर दृष्टि जाने से जो हमारी वाणी, परिवार, धन, भोजन का भाव होता है, आपकी वाणी पर, परिवार के संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है। 6th भाव पर दृष्टि जाने से बीमारियों पर खर्च, कोर्ट केसेस, सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। यदि मंगल जैसा प्लैनेट देख ले या बैठ जाए तो लिटिगेशन, भूमि संबंधी विवाद, सर्जरी, इंजरी तक दे सकता है। 9th भाव पर दृष्टि होने से आप काम में व्यस्त या किसी और रीज़न से सोशली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। आप एकांतवास पसंद करेंगे, आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान हो सकता है। मेष में 10th और 11th के लॉर्ड शनि हैं, तो यदि शुभ प्लैनेट जुपिटर, शुक्र और मरकरी बैठ जाएं तो आपको फ्रेंड्स, नेटवर्किंग से गेन हो सकते हैं। परिश्रम के द्वारा धन लाभ भी हो सकता है। आपको हमेशा दृष्टियों के साथ दशा, योगों और शुभ अशुभ ग्रह कहाँ स्थित हैं यह भी देखना अनिवार्य है। वृषभ राशि वालों के लिए शनि का गोचर 11th भाव से होगा। शनि इस राशि में 9th और 10th भाव का स्वामित्व रखते हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, तो शनि अपनी दृष्टि से लगन, 1st भाव, 5th भाव और 8th भाव को देखेंगे। 11th भाव लाभ, इच्छा पूर्ति का होता है। शनि आपसे मेहनत, परिश्रम के द्वारा धन में वृद्धि, सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे। अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे इनहेरिटेंस और स्टॉक से। आपके सोशल कनेक्शन अच्छे होंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध, सोशल मीडिया आपके लिए लाभकारी होगा। नए दृष्टिकोण प्राप्त करके नौकरी और व्यवसाय में लाभ के अवसर मिल सकते हैं। 5th भाव हमारे बच्चों का प्रेम प्रसंगों का होता है। यदि अशुभ दृष्टि नहीं है तो आप बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो बच्चे की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंगों में सुधार आ सकता है। आपको अपनी दशा और मैलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट्स आपकी कुंडली में कहाँ स्थित हैं देखना अनिवार्य है परिणाम जानने के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए सैटर्न कैरियर भाव 10th भाव से गोचर करेंगे। इनके कुंडली में शनि 8th और 9th के लॉर्ड हैं। शनि अपनी दृष्टि से 12th भाव, 4th भाव और 7th भाव को देखेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में रुकावटों और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप शॉर्टकट और जल्दबाजी से बचें। आपको अधिक परिश्रम और कड़ी मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी। उच्च अधिकारियों और बड़ों के साथ बातचीत तनावपूर्ण हो सकती है। पारिवारिक जीवन और जीवन साथी के साथ संबंध में मनमुटाव का अनुभव हो सकता है। सम्मान और धैर्य के साथ रिश्तों से संपर्क करें। तनाव के स्तर से सावधान रहें। अपने घर के बुजुर्गों, खासकर माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यदि शादीशुदा नहीं है तो शादी की संभावना बन सकती है। फॉरेन ट्रैवल की संभावना बन सकती है। किसी एनजीओ या कोई सेल्फलेस और नॉन प्रॉफिट एनजीओ से जुड़ सकते हैं। आपको हमेशा दृष्टियों के साथ दशा, योगों और शुभ अशुभ ग्रह कहाँ स्थित हैं यह भी देखना अनिवार्य है।
शनि 12th भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। यदि राहु केतु मंगल जैसे ग्रह युक्त हो जाएं या दृष्टि दे रहे हों तो इंजरी, सर्जरी या कोई ब्लेम भी लग सकता है। यदि जुपिटर की दृष्टि हो, शुक्र की और मरकरी ऐसे ग्रहों की दृष्टि हो तो परिणाम शुभ भी होते हैं। कर्क राशि में शनि 9th हाउस से गोचर करेंगे। इस राशि में शनि 7th और 8th के लॉर्ड होते हैं। मीन राशि भावात्मक और आध्यात्मिक गहराई वाली राशि है। शनिदेव 9th भाव में बैठकर 11th भाव, 3rd भाव और 6th भाव पर दृष्टि देंगे। आय में वृद्धि करेंगे। आपको कई नई सामाजिक संपर्क मिलेंगे जिससे आपके काम में सफलता मिलेगी। इस समय आप यात्राएं करेंगे। ज़्यादा काम और यात्राओं से आप आलस्य, थकान महसूस कर सकते हैं जिस कारण स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए यात्रा के दौरान सावधानी रखें। संतुलित आहार और दिनचर्या बनाए रखने से आपको मदद मिलेगी। पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। गुरु तुल्य और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंधों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई पुराना मामला या विवाद चल रहा है तो अब आप उससे बाहर आ सकते हैं। बड़े भाई से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा। आप दशा और जुपिटर की स्थिति को देखें। यदि शुभ है तो आप अपने प्रयासों से हर परिस्थिति में सफलता पा सकते हैं। सिंह वालों पर शनि 8th भाव से गोचर करेंगे और 10th, 2nd और 5th भाव पर दृष्टि देंगे। यहाँ आपकी ढैया की शुरुआत होगी जो अक्सर अचानक बदलाव और चुनौतियों से जुड़ी होती है। आप ज्योतिष और कल्ट में रुचि ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। 10th भाव हमारे व्यवसाय का होता है। व्यवसाय में अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। जल्दबाजी के निर्णय ना लें। नौकरी पेशा वाले जातकों के उच्च अधिकारियों से संबंध खराब हो सकते हैं। स्टॉक सट्टा से दूर रहें। आपकी मेहनत बढ़ेगी, इसलिए संघर्ष के लिए तैयार रहें, तभी आपको नई सफलता मिल सकती है। 2nd भाव हमारी वाणी, परिवार, धन, खाने का होता है। पारिवारिक संबंध तनावपूर्वक रह सकते हैं। आपकी वाणी कटु हो सकती है। अपने क्रोध और वाणी पर संयम रखें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और दिनचर्या का ध्यान रखें। धन संचय करने में संघर्ष करेंगे। 5th भाव हमारे संतान, प्रेम प्रसंगों, बुद्धि का होता है। संतान में देरी, प्रेम प्रसंगों में उतार चढ़ाव और बुद्धि भ्रमित हो सकती है। सट्टा स्टॉक में हानि। फिर से दोहराऊंगी, दृष्टियों, दशा, योगों, शुभ अशुभ ग्रह, जुपिटर, वीनस की स्थिति देखना अनिवार्य है क्योंकि इससे परिणामों में शुभता देख सकते हैं। कन्या में शनि 7th भाव से गोचर करेंगे। शनि कन्या में 5th और 6th के लॉर्ड होते हैं। सैटर्न 9th, 1st और 4th भाव पर दृष्टि देंगे। रिश्तों और व्यावसायिक साझेदारी में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्यपूर्वक व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों पर विचार करना होगा। 7th भाव में शनि आपकी शादी भी करवा सकते हैं और यदि शादीशुदा हैं तो जीवन साथी की वजह से धार्मिक यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। यदि शनि पर अशुभ दृष्टि है किसी ग्रह की तो स्पाउस के साथ डिससैटिस्फैक्शन या अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। माताजी या घर से दूर जाना पड़ सकता है। फॉरेन यात्रा हो सकती है। सैटर्न की दृष्टि लगन यानी आपके 1st हाउस पर भी जाएगी जो हमारी फिजिकल बॉडी और हमारे हेल्थ को दिखाता है। आपको अपने खान पान और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। तुला वालों पर शनि 6th भाव से गोचर करेंगे। शनि 8th, 12th और 3rd भाव पर दृष्टि देंगे। तुला वालों के लिए शनि 4th और 5th का स्वामित्व रखते हैं। आपको प्रत्येक क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता होगी। अपने विरोधियों पर जीत हासिल करने के लिए निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। 6th भाव का शनि कोर्ट केसेस को
लंबा खींच सकता है या आपको उनसे मुक्ति भी दे सकता है। नया लोन लेकर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं या घर के लिए, गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं। शनि 8 भाव को देखेंगे, आपको कोई इनहेरिटेंस की वजह से भाई बहनों से विवादों में डाल सकते हैं। आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में, ज्योतिष की तरफ हो सकता है। 12th हाउस फॉरेन ट्रैवल, हॉस्पिटलाइजेशन को भी दिखाता है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें इस टाइम। स्वास्थ्य में सुधार, कानूनी मामलों में सफलता, प्रतियोगी परीक्षाओं में शत्रुओं और बाधाओं पर विजय मिल सकती है। मैं फिर दोहराऊंगी, आपको हमेशा दशा, योगों और शुभ अशुभ ग्रह कहाँ स्थित हैं और उनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, यह देखना अनिवार्य है। वृश्चिक में शनि 5th भाव से ट्रांजिट करेंगे। शनि वृश्चिक में 3rd और 4th का स्वामित्व रखते हैं। 7th, 11th और 2nd भाव पर दृष्टि देंगे। लंबे समय से ना मिलने वाले लाभ अब मिलेंगे। आय के नए स्रोत मिलेंगे। चाइल्ड बर्थ की संभावना होगी। प्रेम प्रसंग अच्छे रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। फॉरेन ट्रैवल की संभावना हो सकती है। यह अवधि शिक्षा, प्रेम मामलों और वित्तीय अटकलों में धीमी प्रगति भी ला सकती है। पदोन्नति या कैरियर विकास में भी देरी दे सकती है। सट्टेबाजी और स्टॉक में भी निवेश करने से बचें। अपनी वाणी में स्पष्टता रखें। आपकी वाणी से कोई गलतफहमी होने से पारिवारिक या प्रेम प्रसंगों में तनाव आ सकता है। आपको अपनी दशा और मैलेफिक बेनिफिक प्लैनेट्स की दृष्टि युक्ति देखना अनिवार्य है। यदि शुभ स्थिति है तो शुभ परिणाम होंगे और यदि अशुभ दृष्टि है तो परिणामों में परिवर्तन आएगा। धनु में शनि 4th भाव से गोचर करेंगे। शनि धनु में 2nd और 3rd का स्वामित्व रखते हैं और 6th, 8th और 1st भाव पर दृष्टि देंगे। धनु राशि पर शनि की ढैया शुरू होगी, जो अचानक बदलाव और चुनौतियों से जुड़ी होती है। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अचल संपत्ति के मामलों में सचेत रहें। कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में बदलाव हो सकता है और तनाव की स्थिति हो सकती है। संपत्ति संबंधी मामलों में स्थान परिवर्तन की संभावना बन सकती है। घरेलू जीवन और मानसिक शांति पर प्रभाव पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमी संभव है। माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की सलाह दी जाती है। नया लोन लेने की संभावना भी हो सकती है। चेस्ट संबंधी इशू, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस हो सकती है। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें और दशा, युक्ति और ग्रहों की प्लेसमेंट को देखकर परिणाम निकालें। मकर में शनि 3rd भाव से गोचर करेंगे। शनि 2nd और 3rd का स्वामित्व रखते हैं और 5th, 9th और 12th पर दृष्टि देंगे। 3rd भाव होता है हमारे पराक्रम का, हमारी स्किल्स का, छोटे भाई बहनों का, आपके एफर्ट्स का। छोटे भाई बहनों पर बड़े खर्चे या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। उनकी पढ़ाई या शादी में खर्च हो सकता है। भाई बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। छोटी यात्राएं और विदेश यात्राएं भी हो सकती हैं। चेंज ऑफ प्लेस की संभावना भी दिखती है। आप कोई नई स्किल डेवलप कर सकते हैं। कोई राइटिंग स्किल डेवलप हो सकती है। आपको धार्मिक और आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। कोई धर्म यात्रा की संभावना हो सकती है। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे। आपके बच्चे महत्वपूर्ण प्रगति करेंगे और आपकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में आपकी सफलता को जोड़ते हुए आपका सामाजिक दायरा बढ़ सकता है। 12th भाव खर्चों का, विदेश यात्रा, मोक्ष और हॉस्पिटल का होता है। आपका विदेश यात्राओं या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से खर्चे हो सकते हैं। फैमिली में किसी को हेल्थ इशू हो सकते हैं, उस पर खर्चे हो सकते हैं। पिता की हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखें। आपको हमेशा दृष्टियों के साथ दशा, योगों और शुभ अशुभ ग्रह कहाँ स्थित हैं यह भी देखना अनिवार्य है। शनि कुंभ में 2nd भाव से गोचर करेंगे। शनि 1st और 12th भाव का स्वामित्व रखते हैं। 4th, 8th और 11th भावों पर दृष्टि देंगे। यह अवधि धन संचय के महत्व पर जोर देगी।
आपको सेविंग की वैल्यू बताएगी, खर्चों को रोकेगी। पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव आ सकता है। आपको किसी वजह से फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है। आपको संपत्ति के लेन देन से भी लाभ हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है। आपकी फूड हैबिट्स में भी चेंज दिखता है। कठोर कटुवाणी बोलने से बचना चाहिए। आपको फैमिली इनहेरिटेंस मिल सकता है। आपके लिए यह बहुत अच्छी अवधि है इच्छा पूर्ति के लिए, गेन के लिए। जो आप बहुत समय से चाहते थे वह विश पूरी हो सकती है। आप चाइल्ड बर्थ का सोच रहे हैं तो कुछ न्यू एडिशन फैमिली में दिखता है। मैं फिर से दोहराऊंगी कि शुभ और अशुभ ग्रह जुपिटर, वीनस की स्थिति देखना अनिवार्य है, क्योंकि इससे परिणामों में शुभता देख सकते हैं। मीन लग्न में शनि मीन लग्न से ही गोचर करेंगे। उनकी दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वें भाव पर होगी। यह मीन राशि वालों के लिए साढ़े सती का दूसरा फेस होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे भाई बहनों के प्रति आपके खर्चे और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। आपके जीवन साथी और वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की संभावना है। आपके रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। यह गोचर खुद को समझने, जिम्मेदारियां बढ़ने और ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस लाने वाला होगा। इन बदलावों से आपको खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। शनि गंभीर नेचर के हैं और आप भी गंभीर और अलग रहना चाहेंगे। आपको आइसोलेशन, अकेले रहना पसंद होगा। लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगेगा। पारिवारिक खर्चों में वृद्धि होगी और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। मानसिक तनाव बना रहेगा। नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। नौकरी या व्यवसाय में उतार चढ़ाव के बाद भी स्थिरता बनी रहेगी। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें और कोई भी शॉर्टकट से काम ना करें। अपनी मेहनत पर फोकस रखें, तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस समय आपका आलस्य आपका दुश्मन बन सकता है। संघर्षों से ना डरें। यह समय नौकरी के क्षेत्र में भी आपकी परीक्षा लेने वाला होगा। कैरियर में ट्रांसफ़र या प्रमोशन हो सकती है। उच्च पद के लिए आपको कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करना होगा। आप जुपिटर की दृष्टि और दशा और योगों और शुभ अशुभ ग्रह कहाँ स्थित हैं यह भी देखना अनिवार्य है। आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे किसी और विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद। नमस्कार।